इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। लेकिन जब विजुअल्स आए विराट कोहली के रविचंद्रन अश्विन को हक करते हुए तो डाउट तो थोड़ा हो गया था। लेकिन अश्विन इतनी जल्दी संन्यास ले जाएंगे किसी को उम्मीद नहीं थी। मतलब 2 सीरीज पहले जो हमने घर में बांग्लादेश के खिलाफ खेली थी उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज थे। और सिर्फ एक सीरीज जो लास्ट हम न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में हारे उसमें उनका प्रदर्शन थोड़ा सा साधारण था। तो क्या एक सीरीज की हार ने इतना बड़ा झटका दिया रविचंद्रन अश्विन को कि उन्होंने संन्यास का डिसीजन ले लिया। बातें और किस्से तो बहुत है अश्विन के करियर के, तो आइए करते हैं ना, जल्दी किस बात की है। एज ए हार्ड कोर क्रिकेट फैन अश्विन की अर्ली मेमोरीज है मेरी, जब मैंने उनको पहली बार सीएसके की तरफ से खेलते हुए देखा था। उस टाइम पे सिर्फ एक ही ऑफ स्पिनर भारत में सबसे प्रसिद्ध था, दैट वाज हरभजन सिंह। हर जगह उन्हीं के चर्चे थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने अपने पहले ही सीजन में सीएसके की तरफ से खेलते हुए अपनी छाप छोड़ी और बहुत ही जल्द उनको भारतीय टेस्ट टीम में भी शामिल करा गया, जहां पे दिल्ली में अपना पहला मैच खेलते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ अश्विन ने 9 विकेट झटके और पहले ही मैच में वो बन गए थे मैन ऑफ द मैच। और वहां से उनका वेस्ट इंडीज के साथ लव अफेयर ऐसा चालू हुआ कि 6 में से 4 टेस्ट सेंचुरीज उनकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही हैं। और उसी साल 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के भी हिस्सा थे वो। और आज जब मैं वो पिक्चर देख रहा था तो उसमें से सिर्फ विराट कोहली ही बाकी बचे हैं। बाकी एक एक करके सारे प्लेयर्स उस स्क्वाड के रिटायर हो चुके हैं। और ये देखकर उस जनरेशन का होने के नाते थोड़ा तो दुख होता ही है। 2011 वर्ल्ड कप के बाद अश्विन को भारत की टेस्ट टीम, वनडे और टी20 टीम में लगातार मौके मिलने शुरू हो गए। और 2013 की चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच के फाइनल ओवर को कौन भूल सकता है, जब इन्होंने लास्ट बॉल में महेंद्र सिंह धोनी को भी नचा दिया था। वो विजुअल्स हर एक क्रिकेट फैन के दिमाग में बहुत ही क्लियर जड़े हुए हैं। उसके बाद 2013 में ही एक ऐसा जोड़ीदार इनको मिलता है टेस्ट क्रिकेट में, दैट इज रविंद्र जडेजा। और वहां से शुरू होती है एक ऐसी पार्टनरशिप जो भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल बॉलिंग जोड़ी रही है। मतलब इन दोनों ने एक साथ 587 टेस्ट विकेट झटके हैं, जो किसी भी भारतीय बॉलिंग प्लेयर का एक साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। और ये अश्विन जडेजा की ही जोड़ी का कमाल था कि भारत लगातार 12 साल घर में टेस्ट क्रिकेट में अनबीटेबल रहा। मतलब ऐसी बादशाह थी इन दोनों की कि कोई भी टीम भारत को भारत में आके टेस्ट क्रिकेट में सीरीज हरा कर नहीं जा पाई इन 12 सालों में। इसके अलावा बहुत ही शातिर और काम एंड कंपोज क्रिकेटर रहे हैं रविचंद्रन अश्विन। मतलब 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में जब नवाज की डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद को उन्होंने लेफ्ट करा था, उस टाइम पे किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस टाइम पे ये भी हो सकता है। नो स्ट्राइकर एंड पर खड़े विराट कोहली के दिमाग में भी ये चीज नहीं आई होगी। और इतना कूल हेडेड रहना उस टाइम पर सिर्फ रविचंद्रन अश्विन ही कर सकते थे। और जो उन्होंने लास्ट लॉफ्टेड शॉट खेला था वो भी इतना ईज के साथ खेला था कि इतना बड़ा मैच, इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद भी रविचंद्रन अश्विन ही थे जो इतने ठंडे और इतने कूल रह सके उस टाइम पे, और भारत को मैच जिताया वो वाला भी। और गेम के प्रति लगाव रविचंद्रन अश्विन का ऐसा रहा है कि पिछले कुछ साल से लगातार वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट टीएनपीएल खेल रहे हैं। मतलब इतने बड़े कद का प्लेयर होने के बावजूद भी हर साल वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलते हैं, जबकि भारतीय टीम के बाकी सब बड़े प्लेयरों ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को पिछले कई सालों से नजरअंदाज करा है। और उनका क्रिकेटिंग माइंड कुछ ना कुछ नया करने का हमेशा ढूंढता ही रहता है। मतलब मेरे हिसाब से वो पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जो लगातार क्रिकेट भी खेल रहे थे और उन्होंने डिजिटल वर्ल्ड में भी अपना पांव रखा। पिछले कुछ साल से वो अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और इतनी सारी नॉलेज शेयर, इतनी सारी स्टोरीज वहां पर शेयर करी जा रही हैं कि उनका कंटेंट क्रिएशन का गेम भी बहुत ही अलग लेवल का है। और अब जब वो क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, मेरे हिसाब से अब ऐश की बात बहुत ही फ्रीक्वेंटली और कुछ डिटेल में सुनने को मिलेगी। क्योंकि whenever he talks he looks so intellectual, so well aware about the game। लेकिन हमारे देश में बॉलर्स को इतना ज़्यादा क्रेडिट कभी भी नहीं दिया जाता है, चाहे वो अनिल कुंबले थे और अब चाहे रविचंद्रन अश्विन। मतलब हमेशा हम बैटर्स को प्रमोट करते हैं, जब बैटर्स की पूजा करते हैं। बॉलर्स का जो कंट्रीब्यूशन है भारतीय क्रिकेट में वो कहीं ना कहीं हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब आज भी अगर आप पूछें तो भारतीय टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच विनर अनिल कुंबले है, लेकिन उनको उतना क्रेडिट कभी भी नहीं मिलता है क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े बैट्समैन हुए हैं और बैट्समैन गेम ही है ये क्रिकेट। बट
वी हैव टू लिव विद दिस रियलिटी। रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास ले लिया है, बट लाइफ हैज कंप्लीटेड फुल सर्कल फॉर हिम। इस सीजन में वो आईपीएल में चेन्नई की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे, जहां से उन्होंने अपना सफर शुरू करा था, और आई एम श्योर कि चेन्नई उनको डिजर्विंग फेयरवेल जरूर देगा। और यही रविचंद्रन अश्विन की ग्रेटनेस है। मतलब इतने सारे रिकॉर्ड्स होने के बावजूद भी उनकी जो मेमोरीज हैं वो हमारे दिमाग में छाप छोड़ के जा रही हैं। मतलब 765 इंटरनेशनल विकेट्स, 11 मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स, जो कि मुथैया मुरलीधरन के साथ सबसे हाईएस्ट है, 6 टेस्ट सेंचुरीज, 37 टेस्ट 5 विकेट हॉल्स, और सबसे तेज 500 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज। लेकिन इतने सारे रिकॉर्ड्स के बावजूद भी वी आर सो थैंकफुल टू यू रविचंद्रन अश्विन, हमें इतनी सारी मेमोरीज देने के लिए, इतने सारे मैच जिताने के लिए। एंड आई होप एंड आई विश यू विल कंटिन्यू टू सर्व इंडियन क्रिकेट इन वट एवर कैपेसिटी यू वांट टू।